कई बार लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर में लहसुन प्याज बनता है, तो क्या लहसुन प्याज युक्त भोजन हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? आप में से कितने लोगों के मन में ये प्रश्न आता है? कोई है ऐसा तो हाथ उठाएं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या लहसुन प्याज युक्त भोजन क्योंकि घर में बनता है, तो क्या लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? तो अगर शास्त्र की देखें तो लहसुन प्याज युक्त भोजन भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता। कहीं भी इसकी अनुमति नहीं की गई कि लहसुन प्याज अगर भोजन में पड़ा है तो आप भगवान को भोग लगाइए। वैसे लहसुन प्याज कोई बुरा नहीं है, लहसुन प्याज तामसिक भोजन है, इसलिए संत महात्मा उसे नहीं स्वीकार करते, भजन में बाधा होगी। गृहस्थों के लिए कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अगर बात रही ठाकुर सेवा की, ठाकुर जी को भोग लगाने की, तो लहसुन प्याज से युक्त भोजन भगवान को नहीं लगाना चाहिए भोग, ये पाप लगता है। अब समस्या ये होती है, लोग कहते गुरुजी हम तो लहसुन प्याज छोड़ना चाहते हैं पर परिवार बड़ा है, किसको किसको मनाएंगे, सबके लिए हमें पाना पड़ता है। या तो कई बार माताएं कहती कि गुरुजी हम नहीं चाहते कि हम लहसुन प्याज पाएं, पर भाई लोगों को, पति को समाज में जाना है, 4 जगह भोजन करना है, अगर वो भोजन नहीं करेंगे वहाँ तो समाज टूटेगा, इसलिए फिर लहसुन प्याज का क्रम चलाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं? तो देखिए इस बात का एक ही उत्तर है कि अगर घर में लहसुन प्याज बंद नहीं है और ठाकुर जी को भोग लगाना ही है तो क्या करें फिर? ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है बिना लहसुन प्याज के समाज चलने वाला नहीं है। आप बंद कर देंगे लहसुन प्याज तो समाज के लोग कहेंगे बाबा बन गए, अब लहसुन प्याज नहीं खाएगा। देखो समाज वाले आपको कह कह के मार डालेंगे, बोले अब आजकल तो बाबा बना घूम रहा, लहसुन प्याज नहीं खाता। ये भी समस्या हो सकती है कि लोग ये भी कह दे, आप कहीं ना खाओ तो लोग ये भी कह दे कि तुम हमारे यहाँ नहीं खा रहे हो तो हम तुम्हारे यहाँ क्यों भोजन करें। तो तमाम समस्याएं होती हैं। तो ऐसे समय में ठीक है आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है तो ठाकुर सेवा कैसे करेंगे आप? सब्जी बनाने से पहले आप रोटी और दाल बना लीजिए। रोटी दाल सफाई से बना करके रोटी दाल पहले ही निकाल लीजिए, सब्जी का भोग मत लगाइए, मेरे ठाकुर जी को रोटी दाल का ही भोग लगा दीजिए, मेरे ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। सुबह के समय ठाकुर जी को रोटी दाल का भोग लगाइए और शाम के समय ठाकुर जी को दूध और रोटी का भोग लगाइए। सुबह के समय आपको क्या लगाना है? रोटी दाल का भोग लगा दो और शाम के समय ठाकुर जी को दूध रोटी का भोग लगा दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोज एक ही आइटम चलने दीजिए, कभी माखन रोटी कर दीजिए, कभी दूध रोटी कर दीजिए, कभी दही रोटी कर दीजिए। दूध दही तो हर व्यक्ति के घर में होता है, ठाकुर जी को उसी का भोग लगाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूध दही माखन आपके पास जो है, रोटी शुद्धता से बना करके रोटी और माखन का ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। देखिए अगर ठाकुर जी की सेवा आप कर रहे हैं, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको इस भाव से रखिए कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे परिवार के एक अंश हैं, इन्हीं की कृपा से हमारा परिवार चल रहा है, उनकी सेवा करिए। आप कहेंगे गुरुजी अगर हम चलते फिरते भी ठाकुर सेवा करना चाहें तो? अगर आप चलते फिरते भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब आप पानी पी रहे हों तो पानी पीने से पहले हाथ में लेकर मन ही मन चिंतन करिए कि हे ठाकुर जी ये जल आप ग्रहण करिए। ठाकुर जी का चिंतन करके उनको जल मन ही मन में भाव करिए कि ठाकुर जी ने जल पी लिया, अब वो जल आप पी लीजिए।
जा रहे हैं आप रास्ते में, कहीं भूख लगी है, आपने कुछ खाया तो पहले ठाकुर जी को समर्पित करिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, श्री राम जय राम जय जय राम। एक गिलास पानी भी पीजिए तो भगवान को अर्पित करके पीजिए। मन ही मन चिंतन करिए कि हमारे प्रभु हमारे द्वारा अर्पित ये प्रसाद पा रहे हैं, ये जल पी रहे हैं। ऐसा भाव करके आप वो जल ग्रहण करिए। अपने घर में आप नियम बनाइए, एक भी अगर वस्तु आपके घर में आए ना तो पहले ठाकुर जी को अर्पित करिए। बिना भगवान को अर्पित किए उस वस्तु को आप स्वीकार मत करिए। एक मिठाई भी अगर आपके घर में खरीद कर आवे ना तो पहले भगवान को भोग लगाइए। याद रखिए, बिना भगवान को भोग लगाए अगर आप भोजन करते हैं तो वो केवल भोजन रहेगा, पर भोग लगा करके भोजन करते हैं तो वो भोजन प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। यदि आपके घर में भगवान हैं तो भोजन करने से पहले सबसे पहले उनके यहाँ भोजन ले जाइए, उनके सामने रखकर भोग लगाइए, फिर पाइए। और अगर भगवान नहीं है, आप ऐसे ही पवाना चाहें तो हाथ में जल लेकर आचमन करके प्रार्थना करिए, नेत्र बंद करके, प्रभु आपके कृपा से ये अन्न का दाना मुझे मिल रहा है, पहले आप ग्रहण करिए, आपका जूठन मैं स्वीकार करूँगा। वो भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा। कई बार लोग प्रश्न करते, गुरुजी भगवान के सामने कितने समय तक भोजन रखें, कितने समय तक भोजन रखना चाहिए? देखिए, भगवान के सन्मुख कम से कम 5 से 7 मिनट तक भोजन रखना चाहिए। निवेदन करिए, प्रभु आप प्रसाद पा लीजिए फिर हम पाएंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट तक प्रसाद रखिए, भोजन रखिए, इसके बाद आचमन करके वहाँ से हटा लीजिए। भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे तो भोजन भी प्रसाद बन जाएगा, वो भोजन पवित्र हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी हमारे घर में सब तामसिक हैं, हम क्या करें? अगर आपके हृदय में भक्ति है तो आप मन से भगवान का सेवा आरंभ करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु सबको सद्बुद्धि दीजिए, ठाकुर जी की कृपा होगी, धीरे धीरे सब भगवान के चरणों में लग जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे। पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, फिर सब जुड़ जाएंगे। अगर आप पहले जुड़ गए तो ये मानिएगा कि पूरा परिवार भी धीरे धीरे भगवान से जुड़ जाएगा। फिर कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई आपको कभी दुख नहीं दे सकता, फिर आपका कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जय हो, दिया भी जलेगा तूफान में। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल श्री राम है। हरि बोल। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीता राम रे। काहे को तू भूल के बैठा, जय हो, भजले सीता राम रे। ओ मन में अपने राम
पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे, जय हो, जिसकी लागी रे। जय हो। दोनों हाथ उठाइए सब, दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाते हुए। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।